हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है इसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाली हूँ बेटे, एंड दैट टू ऑल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 7 क्लास 12। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ बेटे ऑल्टरनेटिंग करंट के। ध्यान रखना बेटे, पूरे वीडियो को वॉच करते रहना क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बेटे इंपॉर्टेंट होंगे। सो ध्यान रखना है आपको, एक एक क्वेश्चन को बहुत क्लियरली आपको ऑब्जर्व करना है। पहले देखो बेटे, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द क्वालिटी फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। क्वालिटी फैक्टर को हम 4 वेरिएशंस हमें दे रखे हैं बेटे, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि हमें एनी वन को सेलेक्ट करना है। तो बेटे पहले सिलेक्शन तो बाद में करेंगे बेटे, पहले क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला देखो बेटे, और अगर ये कंडीशंस गिवन है तो इसके टर्म्स में देखते हैं। क्वालिटी फैक्टर जो है बेटे 1/r √L/c, ये हमने इसका फॉर्मूला प्रूव किया है। क्वालिटी फैक्टर का रिजल्ट क्या आया था? क्वालिटी फैक्टर होता है 1/r रेजिस्टेंस √ दिस इज व्हाट इंडक्टेंस एंड दिस वाज कैपेसिटेंस, राइट। अब इससे अगर हम इस फॉर्मूले को जज करेंगे और देखेंगे ये इंप्रूव कैसे हो सकता है बेटे। इंप्रूव का मतलब कि हम क्यू जो है क्वालिटी फैक्टर उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इसको इंप्रूव करने का मतलब इसकी वैल्यू को किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं। आप देखना बेटे, अगर इसमें ऑप्शंस में देखूं तो क्या हो जाएगा बेटे, अगर आप L को इंक्रीज करोगे तो ये L इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बेटे पहली सिचुएशन देखो, इसने तो कहा है डिक्रीजिंग L, अगर L को डिक्रीज करेंगे, बिकॉज बेटे अगर L को डिक्रीज करोगे तो ये तो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं बैठता है बेटे, क्रॉस हो गया। ठीक है, फॉर्मूला लिखते ही आंसर आ जाएगा बेटे आपका। देन उसके बाद में देखो बेटे इंक्रीजिंग C, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करके देखना बेटे, कैपेसिटेंस और क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन देखिए, अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग C ये भी पॉसिबल नहीं है। देन यहाँ देखना बेटे रेजिस्टेंस को डिक्रीज करके, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस ही बात है बेटे, रेजिस्टेंस देखें बेटे इसके इनवर्स है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो डिक्रीजिंग R डिक्रीज करेगा तो Q इंक्रीज करेगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट भी देख लेते हैं बेटे, डिक्रीजिंग R एंड L, R और L बोथ को डिक्रीज करके बेटे। ठीक है, तो R को डिक्रीज करेंगे ये इंक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन बेटे अगर L को डिक्रीज करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या बेटे, ये ऑप्शन आपका एक पार्ट तो सही है, ठीक है, ये सही है लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन टोटल आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, बाय डिक्रीजिंग R। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें बेटे, तो जो क्वेश्चन में पूछा है अगर R को हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो हम क्वालिटी फैक्टर को क्या कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर होगा बेटे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे वीडियो को पॉज करके, ठीक है, क्वेश्चन और उसके कंप्लीट ऑप्शंस का, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, इसको रीड कर सकते हैं हम। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, 220 वोल्टेज को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, टू 2200 वोल्ट बाय अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। दैट मीन्स 220 वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ने इंक्रीज कर दिया। स्टेप अप क्या करता है बेटे, वोल्टेज को इंक्रीज करता है और करंट को क्या कर देता है बेटे, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो स्टेप अप के बारे में आपको पता है। ओके, यहाँ चेक करो बेटे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है बेटे, 220 वोल्टेज को इंक्रीज करके 2200 वोल्ट कर दिया है। मैं आपको ये समझा रही थी बेटे, स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को अगर इंक्रीज करता है तो करंट को रिड्यूस करता है बेटे। वो अपना काम देखो, एनर्जी कंजर्व होती है, वो एनर्जी को तो बैलेंस करेगा ना, ऐसे थोड़ा है कि वो क्रिएट हो जाएगी या वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो एनर्जी तो बैलेंस होनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसके अंदर फॉलो होना चाहिए। अगर वोल्टेज को इंक्रीज करता है बेटे तो करंट को रिड्यूस कर देता है वो सेकेंडरी के अंदर। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे और डिफरेंट रीजनिंग्स में भी आती है। आगे देखिए क्या पूछा है बेटे उसने, द करंट इन द प्राइमरी इज 5 एम्पियर। प्राइमरी के अंदर करंट यानी कि इनपुट के अंदर करंट कितना है, 5 एम्पियर। तो आउटपुट में क्या होगा, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर बिना कैलकुलेशन के दे सकते हैं, बिना कैलकुलेशन के। क्या कर रहा है बेटे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है तो करंट को रिड्यूस करता है। तो वोल्टेज को 220 से आप जो ट्रांसफॉर्मर है स्टेप अप ने कितना कर दिया, 2200, तो करंट को, वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट को रिड्यूस कर देगा। प्राइमरी में कितना है, 5 एम्पियर, तो उसको कम कर देगा, सेकेंडरी में कम हो जाएगा। और कम वाला 5 से एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, ठीक है, जो प्राइमरी से भी कम हो जाएगा। और अगर बेटे कुछ और आंसर्स दे दिए होते इसके अंदर कि वो कम होते, वो अलग बात है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखें तो 5 एम्पियर से लेस वाला एक ही ऑप्शन है। देखो इसे बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप इसके साथ जा सकते हो, लेकिन बेटे मैं ऐसा एडवाइस नहीं करूंगी आपको कि जस्ट डायरेक्टली आप उसको टिक लगा दें, बेटर है हम कैलकुलेट करें। तो हमने एक इक्वेशन प्रूव करी है बेटे ट्रांसफॉर्मर के लिए। क्या इक्वेशन होती है बेटे, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी अपॉन ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी।
EMF इन द प्राइमरी कॉइल दैट मीन्स वोल्टेज ऑफ प्राइमरी अपॉन वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी किसके इक्वल रहता है बेटे, करंट के इनवर्स रहता है यहाँ, ठीक है, करंट ऑफ सेकेंडरी अपॉन करंट ऑफ प्राइमरी। एक ये आपने रिलेशन प्रूव किया था बेटे ट्रांसफॉर्मर के अंदर, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं बेटे, जो EMF आता है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, ठीक है, एंड EMF आता है प्राइमरी कॉइल के अंदर, वो नंबर ऑफ टर्न्स के तो डायरेक्ट रहता है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और करंट के बेटे वो इनवर्स रहता है, करंट ऑफ प्राइमरी अपॉन करंट ऑफ सेकेंडरी, ठीक है। अब आप कोई सा भी रिलेशन जो भी है बेटे, बेटर तो ये है कि हम इसको लर्न करें तो नंबर ऑफ टर्न्स वाला कॉन्सेप्ट भी हम बता पाएंगे। ध्यान से देखना बेटे, जो चीज़ मैं समझा रही हूँ, जो EMF है, EMF को वोल्टेज से दिखाना हो तो वो आप V से भी दिखा सकते हैं, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी एंड वोल्टेज ऑफ प्राइमरी, ठीक है। अब मैंने यहाँ EMF से दिखा दिया, EMF दैट मीन्स वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी टू द वोल्टेज ऑफ प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्ट रहेगा और करंट के क्या रहता है बेटे, इनवर्स रहता है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल जो है बेटे उसके अंदर अप्लाई करती हूँ तो क्या कॉम्बिनेशन आएगा वो आपको यहाँ देखना है बेटे, क्या क्या हमें दे रखा है। प्राइमरी के अंदर वोल्टेज देखिए बेटे कितना है 220, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटे प्राइमरी का वोल्टेज 220 वोल्ट गिवन है। सेकेंडरी का वोल्टेज देखिए बेटे कितना है आपके पास 2200, ठीक है, इज इक्वल्स टू करंट इन द सेकेंडरी हमें फाइंड करना है बेटे, करंट सेकेंडरी में फाइंड करना है, और प्राइमरी में गिवन है बेटे कितना है 5 एम्पियर, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं बेटे, ये तो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं इसके अंदर, न्यूमेरिकल जो वैल्यूज है बेटे ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा बेटे, यहाँ पे सिर्फ एक जीरो यानी कि 10 रह जाएगा। कैलकुलेट होने के बाद में क्या बचेगा बेटे 1/10 इज इक्वल्स टू करंट इन सेकेंडरी अपॉन 5, इधर लेंगे बेटे क्रॉस में, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5/10 किसके इक्वल है, करंट इन द सेकेंडरी, और आप जानते हैं बेटे 5/10 क्या आंसर आएगा, सो करंट इन द सेकेंडरी कितना हो गया 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा बेटे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आएगा 0.5। वैसे बेटे हम इसको डायरेक्ट जज कर सकते थे अगर कोई और इससे कम आंसर, मतलब दूसरा भी डिक्रीजिंग आंसर नहीं था, जो मैंने आपको बताया था कि स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है तो करंट को रिड्यूस कर देगा, अगर वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो करंट को कम कर देगा, तो अगर प्राइमरी में 5 है तो उससे भी कम कर देगा, तो ये क्या आएगा बेटे 0.5। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटे इसको, वीडियो को पॉज करके टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बेटे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है बेटे मैंने, सिंपल सा क्वेश्चन है, द यूनिट्स ऑफ पावर फैक्टर आर, पावर फैक्टर की यूनिट्स क्या होंगी बेटे। बेटे आपको ये नहीं देखना है कि पावर से रिलेटेड आ रहा है, पावर आ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द पावर फैक्टर, तो ये नहीं कि बेटे इसकी यूनिट तो वॉट आ जाएगी, आप बेटे कॉन्सेप्ट पे जाया करो कि पावर फैक्टर क्या होता है। अब आप खुद रिकॉल करो बेटे, पावर फैक्टर आपने क्या पढ़ा है, दैट इज cos phi, ठीक है, ये आपके पास में पावर फैक्टर होता है। क्यों होता है बेटे, अगर हम LCR सर्किट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमने पावर का एक्सप्रेशन निकालना है, तो एवरेज पावर LCR सर्किट के अंदर क्या आता है बेटे VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi, यानी कि बेटे वो फेज डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है। सो cos phi जब हम प्रूव करते हैं ये एवरेज पावर इन LCR सर्किट तो ये रिजल्ट आता है, सो दैट्स वाई हम इसको cos phi को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, क्योंकि बेटे जो पावर है LCR सर्किट की वो फाइनली cos phi पे डिपेंड करती है। अगर cos phi बेटे 90 हो जाएगा तो cos 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो वहाँ रोल प्ले कर रहा है वो, ठीक है। तो अभी बेटे आपको ये समझना है कि पावर फैक्टर क्या रहता है आपके पास cos phi। अब cos phi बेटे रिकॉल करना है बेटे, जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटे इम्पीडेंस ट्राइंगल से, तो क्या आता है ये फॉर्मूला हमारे पास R/Z, यानी कि यहाँ से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं कि cos phi जो है बेटे, यानी कि पावर फैक्टर जो है वो किसका रेशो होता है, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का जो रेशो होता है दैट इज व्हाट पावर फैक्टर। निकालना बेटे इसकी यूनिट क्या आएगी, जरा पावर फैक्टर cos phi, ठीक है, ये पावर फैक्टर है आपका, इसकी यूनिट निकाल रहे हो आप, बताइए बेटे रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम रहता है बेटे, ऐसा यूनिट, इम्पीडेंस की भी क्या रहती है, ओम रहती है। आप बता सकते हैं बेटे ओम और यहाँ भी ओम रहेगी, कैंसिल, क्या आएगा, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपके पास में उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो ये यूनिटलेस है और क्या है बेटे, डायमेंशनलेस है। तो ध्यान रखना बेटे, अब सेलेक्ट करते हैं बेटे, ओम नहीं आएगी, कैंसिल तो हो गई बेटे, देन पावर फैक्टर पावर नहीं है तो वॉट भी नहीं आएगी, रेडियन बेटे किसकी एंगल होगी, फेज डिफरेंस की, जो फाई होगा, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि फाई क्या है, ठीक है, तो ये आपके पास फेज डिफरेंस आएगा।
और फेज डिफरेंस बेटे ये एंगल है, और एंगल को हम कह सकते हैं कि ये रेडियन, आप ऐसा यूनिट ले सकते हैं इसकी, ठीक है। और मैं फेज डिफरेंस की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर क्वेश्चन में, मैं पावर फैक्टर के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं बेटे ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर से? लास्ट वाला ऑप्शन। होपफुली बेटे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, ऐसा नहीं है बेटे डिफिकल्ट है, लेकिन बेटे कई बार बच्चे जल्दबाजी में जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। दैट्स वाई मैंने ये इंक्लूड किया बेटे अपने क्वेश्चंस में। और ध्यान रखना बेटे, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए, मैं डेली आपके साथ में 2, 3 और 5 नंबर ऑफ MCQs आपको डिस्कस करूंगी, आप उसको वॉच आउट करते रहिए। और जो भी आपको मैं MCQ बता रही हूँ उसको अगर आप वॉच आउट भी कर लेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है बेटे कि वो आपको लिखना ही पड़े कॉपी में, अगर इसको वॉच कर लेंगे वही सफिशिएंट है कि आपको याद रहेगा, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा बेटे, पूरा क्वेश्चन, ऑल द 3 क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट भी मैं आपके साथ में फर्दर क्वेश्चंस बेटे MCQs शेयर करूंगी, और आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं बेटे।